घर मोदी हर मोदी क्यों हो रहा है देश में? ये हर मोदी घर घर मोदी है। हिंदू धर्म ही सस्ता है जो कि धर्म को बीच में ले लेता है। ये घर घर मोदी नहीं कहना चाहिए। हाँ, घर घर में चोर अडानी अंबानी बिठा दिए, जिससे हमारा देश 70 सालों में इतना पीछे चला गया। आने वाले 100 साल में भी यदि राहुल जी रात दिन एक करके कांग्रेस मेहनत करेगी तब जाके उसकी 70 साल की पूर्ति कर पाएगी। स्वतंत्रता है, ये मोदी की सरकार नहीं है जो अमित शाह और मोदी जी चलाएं। हमारे वर्कर को भी बोलने का राइट है। बोलते हैं, हम स्टेज पे बोलते हैं। ये बीजेपी में नहीं है, भारत जलाओ पार्टी में नहीं है, हमारी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रवादी है। संगठन समाज देश की सेवा सबसे सर्वोपरि हमें हमेशा मानते हैं, तो देश को मानते हैं। या तो हिंदू धर्म को बढ़ाएंगे, मुस्लिम सिख को बढ़ाएंगे, आपस में डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर हमारी आरएसएस है, हमारी बीजेपी है, हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। ये हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति पे चलते हैं। अब आप क्या हो जाएंगे? कांटों से जिन्हें हम बचाते रहे, फूलों पे जिन्हें हम सुलाते रहे, अफसोस वो हमें जहर पिलाते रहे, हम उनको अमृत पिलाते रहे। ये हर मोदी घर घर मोदी है। हिंदू धर्म ही सस्ता है जो कि धर्म को बीच में ले लेता है। और आज देखो, हमारे हरीश रावत जी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सिर्फ यही कहा था, 5 प्यारे, हमारे 5 प्यारे हैं, तो 5 प्यारे के नाम पे कितना बड़ा तूफान मचा। यहाँ तक कि हमारे माननीय हरीश रावत जी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सर्वधर्म समभाव के आधार पर सभी को एक मानते हुए और हिंदू सिख सभी को एक समझते हुए और सिख धर्म का सम्मान अपना सम्मान समझते हुए, अपने धर्म का सम्मान समझते हुए उन्होंने यही कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और गुरुद्वारे में सेवा करूँगा, अपनी इच्छा से सेवा करूँगा और मैं आगे से नहीं, कोई किसी साजिश के तहत नहीं, ये मैं कुदरती मुंह से निकल गया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर हमारे हिंदू धर्म इतना सस्ता है जो हर हर मोदी घर घर मोदी, ये कहो हर हर मोदी नहीं कहना चाहिए, घर घर मोदी नहीं कहना चाहिए। हाँ, घर घर में चोर अडानी अंबानी बिठा दिए, जिससे हमारा देश 70 सालों में इतना पीछे चला गया। आने वाले 100 साल में भी यदि राहुल जी रात दिन एक करके कांग्रेस मेहनत करेगी तब जाके उसकी 70 साल की पूर्ति कर पाएगी। ये है। कांग्रेस, आपने कहा कांग्रेस मेहनत करेगी, तो लेकिन कांग्रेस की मेहनत दिख नहीं रही। जैसे केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब तो अगर महंगाई 50 पैसे भी बढ़ जाता था पेट्रोल डीजल का दाम, तो बीजेपी सड़कों पे आ जाती थी, अपोजिशन सड़कों पे आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ देखने को नहीं चला गया पेट्रोल। माननीय पत्रकार जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज भी हमारे माननीय राहुल जी और प्रियंका जी पूरे देश में पूरी तरह से सक्रिय हैं। केवल सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे नहीं दिख रहे हैं। सोशल मीडिया तो ऐसा बताते हैं। कल हमारे माननीय राहुल जी ने कहा भी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में ऑल इंडिया महिला की एक मीटिंग हुई थी, उसमें कहा उन्होंने कि कांग्रेस जो पार्टी है वो ऐसी पार्टी है, सच्चाई की पार्टी है जो ना डरती है ना डराती है। मगर रघुरा जी, आप ये बताओ, अब पंजाब में जो चुनाव आएंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, उसमें आप लोगों की पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? और भारतीय जनता पार्टी प्लस मोदी के ऊपर टिप्पणी क्यों? आप भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी नहीं करते, आप मोदी पर टिप्पणी करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पीछे मोदी है। आप बताओ। नहीं, ऐसा है जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये भाजपा सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। मोदी भाजपा तो कहीं ना भी नहीं है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, ये है। तो इसीलिए मोदी की सरकार है, ये भाजपा की नहीं है। निजीकरण को लेकर जो लगातार आप आवाज उठा रहे हो, क्या लगता है सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पा रहे हो? बिल्कुल सक्सेस होंगे। 50% हो गए, 50% और होंगे, बिल्कुल होगा। ये तो निजीकरण तो कांग्रेस के जमाने में भी होना था, हो रहा था। नहीं, ये निजीकरण वो एक आदमी को नहीं देते थे, वो उसकी कांटेक्ट करते थे, अडानी अंबानी को नहीं देते थे। नो 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 नो, ये तो कागजी करते हैं। ये तो अडानी अंबानी से सरकार भी क्यों हुई है? ये कागजी करते हैं। पंजाब में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो 2013 में आया था, अकाली दल और भाजपा की सरकार थी। अब वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो उसको रद्द क्यों नहीं कर देते? कई ऐसे इशू होते हैं, लीगल होते हैं, नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है लीगल, वो पहले कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके आप केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब राज्य सरकार में आपकी जो पार्टी की सरकार है वहाँ आप बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, वहाँ तो प्रावधान है कि 6 महीने की सजा और जुर्माना भी किसान को होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पीछे हटता है।
तो अब वाले कानून में तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। ना जी, ऐसा है, ऐसा आप पूरी किताब पढ़ो तीनों की। यदि ये 10 महीनों से हमारे किसान बैठे हैं और जिनमें मैं और डॉक्टर उदित राज जी और हमारी पार्टी के काफ़ी अच्छे सरगर्म वर्कर्स हैं, वो भी हमारे साथ जाते रहे हैं। उनको पूछो जाके वो मोर्चे में कैसे बैठे बड़े बड़े घरों के लोग जो हैं वो सड़कों पे है, और बड़ी बड़ी घरों की औरतें लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकलती थी आज फुटपाथ पे। हम आपकी बात माने, मेरा सवाल ये था जब यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में पारित कर रखी है और वो चल रही है, उसका विरोध क्यों नहीं है? नहीं, अब भी वो उस पे कई बार अब भी मान्यवर पत्रकार जी उस बात पे कई बार प्रश्न उठ चुके हैं और आने वाले समय में फिर उठेंगे। उठा रही है ना, आप तो नहीं उठा रहे। नहीं उठेगी कांग्रेस। आपको प्रश्न उठाने की क्या जरूरत है? हमारे कांग्रेस का संविधान है जी, वहाँ बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। ये मोदी की सरकार नहीं है जो अमित शाह और मोदी जी चलाएं। हमारे वर्कर को भी बोलने का राइट है, बोलते हैं, हम स्टेज पे बोलते हैं। आपके पास निजीकरण का अल्टरनेटिव एजेंडा क्या है? क्या इंदिरा गांधी की तरह अगर आप सत्ता में आते हैं तो राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं इन सब चीज़ों का? कांग्रेस पार्टी क्या अल्टरनेटिव एजेंडे? देखो जी, ऐसा है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये मन की बात नहीं चलेगी है। कांग्रेस में मन की बात नहीं चलती, जनता की बात चलती है। तो ये मोदी जी मन की बात है ना, मन की बात के मन में रहने दो। विरोध क्यों, अल्टरनेटिव एजेंडा क्यों नहीं देश को देते हैं कि अगर आप उनको सत्ता से हटाते हैं तो आप क्या करेंगे आने के बाद? हो सकता है आने के बाद आप भी निजीकरण को आगे बढ़ा दें। नहीं, वो आपके पास अल्टरनेटिव एजेंडा देखो, समस्या हमेशा बदलती रही है। पत्रकार जी, मैं आपकी बात के साथ सहमत हूँ। आज की समस्या कल की समस्या नहीं रहेगी। आपका नेता कौन है? आपका नेता कौन है? हमारे नेता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सरगर्म नेता है हमारे राहुल जी हैं। बस खाली राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, आजाद साहब हैं। एक नहीं, हमारे तो देश नेताओं से भरा पड़ा अभिनेता है। हमारे तो राहुल जी ने एक बार कहा था स्टेज खाली है, कोई भी आके बैठिए। तो हमारा तो गांधी परिवार का हमेशा त्याग की भावना रही है। प्रदेश के अंदर तमाम पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। क्या लगता है, क्या यही सम्मेलन ब्राह्मणों को लुभा करके क्या सत्ता हासिल की जाएगी क्या? ना, हमारे तो कांग्रेस में एक धर्म की बात नहीं करते। हमारे कांग्रेस में है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया जाता है। वो बीजेपी में नहीं है, भारत जलाओ पार्टी में नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रवादी है। संगठन समाज देश की सेवा सबसे सर्वोपरि हमें हमेशा मानते हैं, तो देश को मानते हैं। ये सर्वोपरि या तो हिंदू धर्म को बढ़ाएंगे, मुस्लिम सिख को बढ़ाएंगे, आपस में डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर हमारी आरएसएस है, हमारी बीजेपी है, हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। ये हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति पे चलते हैं। मगर हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी सर्वधर्म समभाव पे खड़ी हुई है और आगे भी इसी पे चलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आने वाले 5 राज्यों में चुनाव हैं जी, कांग्रेस पार्टी अपना वजूद बचा पाएगी या बंगाल की तरह सुथरा साफ होगा? ना। क्या ममता बनर्जी की जीत में ही अपनी जीत मानोगे आप? ना, ममता जी ने तो वो करारा वो जवाब दिया है। ममता ने दिया, ममता जी ने दिया है ना, तो इसका मतलब ये जो कांग्रेस पार्टी में है क्या? पहले थी मतलब क्या होता है? पहले तो बहुत से नेता पहले में तो कांग्रेस में थे, अब आप क्या हो जाएंगे? कांटों से जिन्हें हम बचाते रहे, फूलों पे जिन्हें हम सुलाते रहे, अफसोस वो हमें जहर पिलाते रहे, हम उनको अमृत पिलाते रहे। तो पाड़ा तो हम नहीं है ना उनको, तो वो हमसे सीख के प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पास करके कहाँ पहुँच गए? डिवाइड एंड रूल। सर मेरा सवाल यही था कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपना वजूद बचा पाएगी या क्षेत्रीय पार्टियों की जीत में अपनी जीत मानेगी? 5 राज्यों में जो चुनाव आएंगे उनमें से 3 स्टेटों में हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी। ये आपके सामने। कौन से वो भी बता दो। पंजाब में आएगी, यूपी में जनाधार मिक्स मिलके बनेगी सरकार, और उत्तराखंड में सरकार आएगी। मतलब गोवा तो आपके हाथ से निकल गए। गोवा में 50-50 आएगी। क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेगी क्या कांग्रेस? वो समय के आधार पे, करना चाहिए नहीं करना? वो समय के आधार पे, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जाने, उसमें हम दखल नहीं दे सकते।
बता सकते क्या कर नो नो, उसमें हम दखल दे नहीं सकते। वो अधिकार हमारी वर्किंग कमेटी के आपका किसानों है, का सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के है, वो हमारे माननीय राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का और जो हमारे प्रभारी हैं उनका है। क्योंकि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ।